राशन कार्ड राशन वालों खानो ला तो राशन सामग्री फ्री आती है। फ्री रोटियां बना आराम हो जी मन पेट में आगड़ो पेट में हाथ फेर डिकार लेर के लाजी के करियो तो खादो जो के हंसी कुड़ी। अब ये अगर मुझे बताओ केंद्र सरकार की स्कीम के ये सारे अगर आदूराम जी ने अभी पानी का स्कीम की सैंक्शन कराए तो भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन आप जस किनको दे रहे हो? आदूराम जी को तो मोदी जी कर रहे हैं, उसका जस तो मुझे दो भाई। अब वो फेसबुक वालों को जवाब कौन देगा? आप दोगे। ऐसे जो लोग बोलते हैं उनको जवाब कौन देगा? आप लोग सब मेरी ताकत हो, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत हो। आप ये गलत बातों को फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने 5 साल के अंदर जो काम किए, मैंने सिर्फ 5 साल ही मैं विधायक भी रहा, उससे पहले जिला परिषद भी रहा, तो मैं उस समय से काम कर रहा हूं। मैं संघर्ष करते करते यहाँ पे आया हूँ, सीधा नहीं आया हूँ। मैंने आंदोलन किए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे हर जगह पर जहाँ भी हुआ आंदोलन करके पुलिस की लाठियां खाई वहाँ पे, लेकिन जनता के लिए लड़ा हूं मैं और लड़ते लड़ते आया हूँ। और मैंने जो कहा है वो हमेशा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि मैंने जब बाईतू के अंदर, आपको पता होगा जब मैं विधायक बना उससे पहले मैंने घोषणा की थी कि मैं अगर बाईतू की जनता को मीठा पानी नहीं पिला सका तो आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं विधायक रहते रहते मैंने योजना को मंजूर करवा के और मीठा पानी पिलाया था, हर ग्राम पंचायत के अंदर पानी पहुंचाया था। उस समय मैंने उस समय चाहे संघर्ष किया, कुछ भी किया। अभी मैं बॉम्बे गया था तो वहां पर भी ट्रेन जो है बॉम्बे के हमारे प्रवासी भाई जो यहाँ के रहते हैं उन्होंने कहा हमारी ट्रेन शुरू करवा दो। मैंने जोश में कह दिया कि अगर ट्रेन शुरू नहीं होगी तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। फिर सोचा, मैंने कह तो दिया, अब कैसे करें। मैं मंत्री जी से मिला 4-5 बार मिलकर मैंने दोबारा मैं तभी गया जब बाड़मेर बॉम्बे की ट्रेन शुरू हो गई, उसके बाद वहां गया। तो मैं आपसे एक और वादा करके यहाँ पे जा रहा हूँ कि बाढ़ में अपने यहाँ पर इस चौटन के अंदर अगर आपके प्रत्येक घर के अंदर अगर मीठा पानी नहीं पिला दिया तो मैं आपके हर घर में टूटी नहीं लगाई तो आपके घर में आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा दोबारा कभी। और इससे भी आगे मैं आपको और वादा करके जा रहा हूं कि नर्मदा का पानी वो भी आगे लाने का काम करेंगे और इंदिरा गांधी नहर का भी पानी आगे लाकर और सिंचाई के लिए भी हम यहाँ पर प्रयास करके करेंगे आपके लिए भी, और नदियों से नदियां जोड़ने का काम भी अगले कार्यकाल के अंदर हम करेंगे। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। जो कहते हैं वो टंके की चोट कहते हैं, वरना कहते भी नहीं। और ये काम कौन करा सकता है आप मुझे बताओ? आज के दिन में कौन करा सकता है? राजस्थान में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? तो फिर आपके ये काम कराने हैं तो ये कांग्रेस वाले ये क्या करवा लेंगे मुझे बता दो आप? ये करवा सकते हैं क्या? और कोई करवा सकता है क्या? तो अपने को तो काम से मतलब है, अपन तो काम कराने के लिए ही राजनीति के अंदर आए हैं। और मैं तो आपसे ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें यहाँ पर व्यवस्था को भी सुधारना है। हमारे यहाँ पर आने वाले समय के अंदर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास भी होना चाहिए और यहाँ पर शांति भी होनी चाहिए। और शांति की बात करता हूँ, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सबसे हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर का क्षेत्र है, यहाँ पर शांति करना भी मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और अभी आपने देखा कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर धमकियां दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेरे SC ST के भाइयों को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। वो धमकी देकर वोट लेना चाहते हैं। उन्होंने वोट के अंदर कहा कि अगर हमारे को वोट नहीं दिया तो हमें तुम्हारे को जान से मार देंगे। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि मेरे SC ST के भाइयों के सामने देखने की हिम्मत भी अगर कर दी तो मेरे भाई जा खड़े, उनका पसीना बहेगा, वहां पर इस भाई का जा खून बहेगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आपके साथ खड़ा हूं मैं। आने वाले समय के अंदर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये धमकियां देने वाले
उनको भी चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये भू माफिया और ये बजरी माफिया और ऐसे धमकी माफिया, इनको आने वाले समय के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चलता है, वैसे ही इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और यहाँ पर हम शांति चाहते हैं, समय रहते शांत हो जाएं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना करें। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे SC ST के भाइयों को इस तरह से अगर कोई शब्दों से अगर कहेगा तो उनका परिणाम भी उनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हम यहाँ पर शांति भी चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, और शांति और विकास का अगर कोई सुशासन देने का काम कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश का विकास कर रही है, आज गांव का विकास कर रही है, आज गरीब के कल्याण की बात कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे लिए सिर्फ 4 जाति है, और वो 4 जाति कौन सी है? प्रधानमंत्री जी का एक तो युवा, एक महिला, एक किसान और एक गरीब, ये 4 जातियां, इन 4 जातियों का उत्थान करना है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके जो मैंने कहा है वो भी मैं आपके करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं, और वो 12 तारीख को बाड़मेर आएंगे। तो आप सबको मैं निमंत्रण भी देता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उस दिन आप सभी 11 बजे वहां पर पहुंचने का कष्ट करें, वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए, और आपको वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपनी बात कहेंगे। मैं तो बस आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, इसके लिए आप दोनों हाथ खड़े करके और मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपके आने वाले समय में सेवा कर सकूं। इतनी बात कहकर मैं मेरी